हेलो गाइस। तो कल हम गए थे रुड़की में, एक एक्वेरियम वाला सर्कस लगा हुआ है जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं और वाकई में ही बहुत सुंदर और बहुत अच्छे नज़ारे हैं। और किड्स के लिए तो वाकई में ही एक माइंड ब्लोइंग चीज़ है। मतलब उनकी उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने वाली चीज़ है। और यहाँ पे मछलियाँ बहुत तरह की थी, बहुत सुंदर सुंदर, बहुत छोटी भी थी। और लास्ट लास्ट में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम एकदम समुद्र के अंदर हों। पूरा चारों तरफ से कवर था और उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। और ये मछलियाँ वाकई में ही बहुत इंटरेस्टिंग थी। कुछ जो मैंने पहली बार देखी, जैसे ये है येलो पैरेट, इसकी चोंच तोते जैसी है, ठीक है। और ये वाली कलरफुल थी, ये थी टाइगर फिश। छोटी छोटी मछलियाँ, उनके ऊपर टाइगर की तरह पत्तियाँ बनी हुई थी। और ये एक अजीब सी तरीके की थी जो देखने में झींगे जैसी लग रही थी, लेकिन ये मछली थी। इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, बड़ा था। तो और इसका टिकट बहुत मामूली सा है, 80 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये 80 रुपीज़ मेरे वेस्ट हैं। वाकई में ही मज़ा आएगा आपको देखने में, और आप बस कैमरे में इन्हें कैप्चर करते रह जाओगे। इतनी प्यारी लग रही हैं ये वहाँ पे। तो देखिए, आप इनका नज़ारा लीजिए, फिर मुझे कुछ बीच में ऐसा इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं बताऊंगा। ये मछलियाँ लगभग ट्रांसपेरेंट टाइप थी, ये जो अभी दिख रही है, इनके अंदर का स्केलेटन दिख रहा था। और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड थी, और ये सेंसिटिव भी थी। मतलब कैमरा देख के तुरंत शीशे के पास आ जा रही थी। हालांकि बहुत सारी ऐसी थी जो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी, अपनी धुन में मस्त थी। जैसे ये लॉबस्टर्स हैं, और ये कोरल लीव्स हैं, क्योंकि ये इन्हीं में छुप के बैठे रहते हैं, इसलिए ये इसी तरह का अरेंजमेंट बनाया गया है। और इसमें इन्होंने कुछ कॉटन टाइप भी रखा हुआ था, जिसमें ऐसा लग रहा था इनके छोटे बच्चे हैं जो अभी पूरे डेवलप नहीं हुए हैं। अभी आप देखोगे ना, ये कॉटन टाइप कुछ था, और ये इनका एग टाइप थे जो हिल डुल नहीं रहे थे। शायद ये अभी डेवलप हो रहे हैं। ये तो पूरे मैच्योर थे, इधर उधर दौड़ रहे थे बाकी सब। और काफ़ी मज़ा आया, मतलब वहाँ पे ये बिल्कुल ये लगभग 30-40 मिनट का हमारा पूरा रहा होगा ये विज़िट, लेकिन एकदम पैसे वसूल विज़िट था। बाहर में झूले वूले भी लगे हुए हैं, आप इंजॉय कर सकते हो। खाने पीने की दुकान, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, ये सब भी है। और भाई ये मछली तो बहुत बड़ी थी, एलिगेटर फिश। वाकई में ये अकेली रखी हुई थी इन्होंने, पता नहीं क्यों यार। मेरी समझ में नहीं आ रहा था इसका अकेले का मन कैसे लगता होगा। इसके बाद थी रेड पैरट, जिसकी चोंच तोते की तरह थी, लेकिन ये रेडिश और ऑरेंजिस कलर की थी। ये भी बहुत सुंदर मछलियाँ थी। और ये भी वाकई इसकी पूरी बॉडी पे सिल्वर कलर की जो लाइंस थी ना, वो अच्छी लग रही थी। मतलब शाइन कर रही थी जब इनके ऊपर लाइट पड़ रही थी। और ये भी कैमरे को देख के उसकी तरफ आ रही थी, सेंसिटिव थी ये भी कैमरे को लेकर। ये देखिए किस तरह की इसके ऊपर सिल्वर सिल्वर डायमंड जैसी लाइंस हैं। ये काफ़ी शाइन कर रही थी और बहुत अच्छी थी। और जो ये वाली मछली थी, इसका नाक थोड़ा अजीब तरीके का था। जब ये मतलब एयर सकिया एक्सहेल कर रही थी तो बबल्स बन रहे थे। और ये बहुत छोटी छोटी थी, इनमें कुछ मछलियाँ एकदम पिंक कलर की प्यारी सी, एकदम अलग ही दिख रही थी। ये देखिए कैसे मस्ती। और इसके सर पे फोड़ा टाइप था। हालांकि इस मछली का नाम फ्लावर हेड रखा हुआ था कुछ इन्होंने, वंडर फ्लावर कुछ था। तो ये दो वैरायटी थी, और ये सबसे प्यारी थी, ब्लैक और वाइट कलर की इसके ऊपर धारियाँ थी। ये वाकई में बहुत सुंदर थी, और साइज़ भी इसका मीडियम था। और ये भी कैमरे को देख के सेंसिटिव थी, मतलब रिस्पॉन्स कर रही थी उसकी तरफ आने को। हाथ दिखाओ तो उसे छूने की कोशिश कर रही थी कुछ इस तरह से। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग। बाकी ये तो हाँ, ये नॉर्मल थी, लेकिन इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी। और ये शाइनी थी, थोड़ी सी येलोइश। ये देखिए जो मैं कह रहा था, जिसके सर पे फ्लावर है ये कुछ, और ये भी रिस्पॉन्स कर रही थी कैमरा देख के। मतलब ये पास आने की कोशिश कर रही थी, और ये बहुत सुंदर थी। इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत छोटी नहीं थी और बहुत बड़ी भी नहीं थी। इसकी आइज़ मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगी, तो मैं कोशिश किया था कैप्चर करने की। ये देखिए पूरी एक्टिव हो गई थी ये कैमरा देख के। फिर ये थी छोटी छोटी, ये भी काफ़ी सुंदर थी। मतलब मुझे वहाँ 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है या कुछ।
और फिर ये था बड़ा एक्वेरियम जो चारों तरफ से घिरा हुआ था, ऐसा लग रहा था मैं समुद्र के बीच में हूँ। इसमें इन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ डाली हुई हैं और अच्छी भी लग रही थी वो। ऊपर से इन्होंने लाइटनिंग इफेक्ट दे रखा है, मतलब बच्चे आए हुए थे और भी लोग अपने बच्चे लेकर, जो काफ़ी खुश थे। वो टच करने की कोशिश कर रहे थे इन्हें, लेकिन ये शीशे के अंदर थी, नहीं कर पा रहे थे। और ये काफ़ी एक्टिव थी, अच्छी लग रही थी एकदम। जब आपके ओवरहेड आती है, आप ऊपर घूम के देखते हो और वो कुछ एक्टिविटी करती हैं। बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट बनाया हुआ है और बहुत ही मामूली चार्जेस हैं। 80 रुपीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। मुझे तो मतलब वन टाइम विज़िट के लिए बहुत ही बढ़िया जगह लगी। ये देखिए आप, अलग अलग लगता है कैट फिश है जो शायद इंडिया में बैन भी है। बहुत सारी मछलियाँ हैं, बहुत सारी। और इस एक्वेरियम में जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप देखोगे बड़ी बड़ी मछलियाँ आती जाएंगी, मतलब साइज़ बढ़ रहा है और वैरायटीज़ भी बढ़ रही है। लास्ट में जाते जाते आपको ऐसा लगेगा कि व्हेल टाइप है, वो बहुत बड़ी मछली है, वो लेटी हुई है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। वो जो वहाँ पे भैया थे जो उनकी टेक केयर कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि 2 मिनट में एक बार उठती है, फिर 2 मिनट के लिए रेस्ट पे चली जाती है। उसके अपोजिट साइड उसी का दूसरा जो दूसरी फ़िश थी सेम वैरायटी की, वो उस टाइम एक्टिव थी, तो वो मैंने कोशिश की थी कैप्चर करने की। और ये मछलियाँ बिल्कुल वाइट कलर की थी एकदम, बहुत प्यारी कुछ तो वाकई में ही। ये देखिए, वो वाइट वाली अलग ही दिख जाएगी आपको सबके बीच में, ऐसे लग रहा है जैसे रानी हो इनकी। ये देखिए आप, कितनी सारी मछलियाँ हैं, मतलब बच्चे इंजॉय कर रहे थे खूब। ये वाली वाइट, और यहाँ पे मल्टी कलर वाली थी, ये भी अच्छी लग रही थी। कुछ कुछ ऑरेंज सिल्वर, ये वाली। और यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी थी, ये ये बड़ी थी काफ़ी। और शांत भी थी ये वाली वाइट वाली, ये इस तरह की वाइट वाली, ये शांत थी काफ़ी, एनर्जी सेविंग मोड में लग रही थी मुझे। ये काले वाली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थी और गुसेल भी लग रही थी। ये आप देखोगे ना, ये ऐसे लग रही थी जैसे अभी इन्हीं बाकी सबको खा जाएगी। और अब आती है हमारी ये रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बहुत बड़ी थी भाई, ये कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो पा रही थी एक बार में।